स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो ये हमारा वीडियो है वो लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर एक्सरसाइज 6.1 है। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है। इन फिगर 6.16 यहाँ पर हमें फिगर दिया हुआ है। इफ़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, जो ये एक्स प्लस वाई है वो डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है। देन प्रूफ दैट ए ओ बी इज ए लाइन। तो प्रूफ करना है कि जो ये ए ओ बी है वो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं है कि ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन हमें प्रूफ करके दिखाना है कि वो स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए हम यहाँ पर ये फिगर बना लिए हैं। हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई जो है डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है। प्रूफ करना है कि ए ओ बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए हमें एक पता है कि कोई भी पॉइंट पे जो हमारा टोटल एंगल बनता है वो 360 बनता है। तो यहाँ पे जितने भी एंगल्स है इसका सम 360 होगा। तो लिख लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमें पता है कि कोई भी हमें पॉइंट पे जो टोटल एंगल बनता है, जो टोटल वो 360 बनता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, डब्ल्यू प्लस जेड। तो यहाँ लिख दीजिए एक्स प्लस वाई, तो ठीक है। यहाँ डब्ल्यू प्लस जेड के जवाब हम ये लिख सकते हैं क्योंकि बराबर दोनों है। तो यहाँ लिख दीजिए यहाँ भी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ एक्स प्लस वाई क्या आ गया, 180 डिग्री। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो एक्स प्लस वाई को जोड़ने पे जो हमें 180 आ रहा है, तो जो x प्लस वाई को 180 कब आएगा, जब कोई स्ट्रेट लाइन होगा तभी तो x प्लस वाई को जोड़ने पे 180 आएगा। तो लिखिए हेंस इट शोज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री ओनली if AOB is a straight line। तो हमें क्या पता चला कि x प्लस वाई तभी हमें 180 डिग्री होगा। यहाँ तो हमने निकाल लिया 180, लेकिन तभी 180 होगा जब AOB एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ही हमें जो होता है, जो टोटल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और पॉइंट पे हमें टोटल एंगल्स का सम 360 होता है। तो हमने x प्लस वाई निकाल लिया 180 डिग्री, एक्स वाई 180 डिग्री। ये तभी सॉल्व पॉसिबल होगा जब ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये आप ऐसे होगा सॉल्व, आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। इन फिगर 6.17 यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ये ओ आर है, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पी क्यू पे। ओ एस इज अनदर लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ओ एस एक अनदर रे है जो कि ओ पी और ओ आर के बीच में ये लाइन है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट एंगल आर ओ एस, जो एंगल आर ओ एस है वो हाफ है एंगल क्यू ओ एस और माइनस एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस। इसका और इसका माइनस, मतलब यहाँ में हमने देखिए पहले क्वेश्चन लिख लिया। यहाँ पे हमें प्रूफ ये करना है। यहाँ हमने फिगर भी बना लिया, फिगर यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें चलते हैं हम एक स्टेप बाय स्टेप और इसको प्रूफ करते हैं। तो पहले हमें यहाँ देखिए क्या होता है, ये सारा जो एंगल्स है इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, सबका सम लिखिए। एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू, जितने भी एंगल्स दिए उसका सम 180 होगा। आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका हमें वैल्यू मालूम है कि ये 90 डिग्री दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है तो ये 90 है, तो इसका 90 वैल्यू पुट कर दीजिए। एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कुछ नहीं किया, हम सबका एंगल जोड़ लिए, 180 के बराबर होगा। इस वजह से हमें इसका वैल्यू मालूम है, तो इसको उस साइड माइनस कर देते हैं ले जाके। तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस
इज इक्वल टू उधर जाकर 90 माइनस किया तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हेंस हमें एंगल आर ओ एस इधर ही रहने दीजिए, 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ आपको चला गया पता फर्स्ट इक्वेशन का। और हम एक सेकंड इक्वेशन ढूंढ लेते हैं और उसको सॉल्व करके इसको प्रूफ करते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए क्या कीजिएगा, जो एंगल ये आर ओ एस है वो किसके किसके सम से बना है, इसके और इसके सम से बना है। तो लिख दीजिए एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस हो गया। अब इससे यहाँ से हमें एंगल आर ओ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखते हैं। तो इसको उस साइड माइनस कर दिए, इसको उस साइड ले जाके एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो एंगल आर ओ क्यू है इसका तो वैल्यू मालूम है ही 90 डिग्री है, आर ओ क्यू पुट कर दीजिए वैल्यू यहाँ पे। हेंस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। ये हो गया आपका सेकंड नंबर इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को जोड़िए। तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, आर ओ एस टू एंगल आर ओ एस। यहाँ देखिए 90 प्लस में है, यहाँ 90 माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या एंगल, ये क्यू ओ एस बचेगा, एंगल क्यू ओ एस और माइनस एंगल पी ओ एस बचेगा। 90 तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से लिख दीजिए, ये 2 को उधर डिवाइड कर दीजिए, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही तो प्रूफ करना था हमें, प्रूव्ड। तो कुछ नहीं किया हम यहाँ, तो पहले हम सबका एंगल हमें मालूम है कि एक लाइन पे 180 बनता है, तो वो लिख लिया सबका सम करके 180। एक एंगल मालूम था 90 डिग्री, उधर माइनस कर दिए तो ये दोनों का सम 90 आ गया। तो वहाँ से आर ओ एस निकाल लिया हम। उसी तरह यहाँ सेकंड में भी हमने आर ओ एस निकाल लिया, दूसरा इक्वेशन बना लिया और दोनों को जोड़ दिया तो हमें आ गया वैल्यू। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। देखिए इसका फिगर तो नहीं दिया हुआ है, तो इसको पॉइंट बाई पॉइंट फिगर बनाते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64। तो यहाँ हम एक एंगल बनाते हैं। देखिए यहाँ एक्स वाई और जेड ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 64 डिग्री। अब इस पे देखिए आगे क्या बोल रहा है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। जो ये एक्स वाई है इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है पॉइंट पी तक, तो इसको प्रोड्यूस कीजिए यहाँ पॉइंट पी तक, पॉइंट पी तक प्रोड्यूस कर दिया गया। और कह रहा है ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। फिगर ड्रॉ करने के लिए बोला तो ड्रॉ कर दिया। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जो जेड वाई पी है उसको एक वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ से एक बाइसेक्ट कर रहा है वाई क्यू। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है कि दोनों एंगल इक्वल है, ये और ये एंगल, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, मतलब दोनों इक्वल है। बाइसेक्ट फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। तो हमें एक एंगल मालूम है 64 और ये दोनों एंगल मालूम है कि ये दोनों बाइसेक्ट कहते हैं इक्वल है। तो हमें क्या पता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन पे हमें एंगल जो का सम सारे का 180 डिग्री होता है। तो लिख दीजिए 64 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से 2x हो जाएगा, यहाँ 64 माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 64, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 61 और यहाँ 1। तो x क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 116/2। तो 116/2 करिएगा तो 58 डिग्री, मतलब ये भी 58 ये भी 58 वैल्यू हमें फाइंड पता चल गया है। अब हमें पता क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्यू,
एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू हो जाए, तो एक्स वाई क्यू निकालिए आप। तो हेंस एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 64 डिग्री प्लस एक्स, तो जोड़ दीजिए 64 प्लस एक्स का वैल्यू 58 आया है, तो ये हो जाएगा 122 डिग्री। ये आपका एक आंसर हो गया यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। अब पूछ रहा है एंगल रिफ्लेक्स ऑफ वाई पी क्यू, जो भी हम फिगर बनाए थे उसका वाई पी क्यू का रिफ्लेक्स हमें पता करना है। तो रिफ्लेक्स कैसे होता है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी का हमें रिफ्लेक्स पूछ रहा है। तो जो ये हमारा दिया हुआ एंगल क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स पूछ रहा है। रिफ्लेक्स मतलब एक्स का रिफ्लेक्स निकालना है, तो हम देखिए एक्स का रिफ्लेक्स निकालते हैं, तो उसका रिफ्लेक्स हो जाएगा 360 माइनस एक्स। तो एक्स हमें पता चल गया है, तो एक्स हमें पता चला था कितना 58, तो 360 माइनस 58, तो हो जाएगा 0, यहाँ 302 डिग्री। तो रिफ्लेक्स किसी चीज़ का भी रिफ्लेक्स निकालते हैं तो उस एंगल को 360 से माइनस कर देते हैं, तो उसका रिफ्लेक्स निकल जाता है। तो बच्चों ये था हमारा आज का चैप्टर 6.1 यहाँ में ख़त्म होता है। लास्ट क्वेश्चन था 6 नंबर। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आस्क कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।